वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम RS अग्रवाल क्लास 9th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पॉलिनोमियल चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे। और इस पॉलिनोमियल चैप्टर का जो हम एक्सरसाइज 2A है, इसका पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, और आज हम एक्सरसाइज 2B इसी चैप्टर का सॉल्व करेंगे। तो 2B को हम चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। इस पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2B कहता है इफ़ ए पी एक्स इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है कि p का वैल्यू यदि 0 है और 3 है और यहाँ पे -2 है। p का वैल्यू नहीं, यहाँ x का वैल्यू, यानी हमारा x का वैल्यू 0, 3 और -2 दिया हुआ है। हमको ये पता करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब एक बार हम x का वैल्यू 0 रखेंगे, उसका आंसर निकालेंगे, फिर x का वैल्यू एक बार 3 रखेंगे और एक बार x का वैल्यू -2 रख के सॉल्व करेंगे। हमारे पास px दिया हुआ है। अब इसी पे हम ना वैल्यू पुट करेंगे, यानी हम पहले को सॉल्व करते हैं। जहाँ भी ये देख लीजिए ये px है तो p का p है और x का वैल्यू हम 0 रखते हैं। जहाँ भी x है वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन से। तो 5 + 4 इंटू एक्स का वैल्यू 0 है, हम इस वाले से सॉल्व कर रहे हैं, +2 और x का वैल्यू 0 उसका होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 5 + 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होता है, इक्वल टू 5 + 0 + 0 इक्वल टू आंसर क्या मिल गया हमको आंसर मिल गया 5। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। सेकंड का पूछता है इसी तरीके से हम p का x का वैल्यू अब 3 रखेंगे। तो x का वैल्यू यदि हम 3 रखें तो पहले 5 है -4 और x है। x का वैल्यू हम क्या रख लेंगे, x का वैल्यू यहाँ से हम 3 रख लेंगे, है ना। तो 3 आप यहाँ पर लिख सकते हैं x = 3। इसी तरीके से आप पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं x = 0, है ना। तो अब हम x = 3 रख रहे हैं और +2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, मतलब 5 - 4 3 = 12 होगा और +3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। अब 18 और 5 को ऐड करेंगे तो 23 होगा और यहाँ से इसको -12 कर देंगे तो क्या आएगा, -12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 11, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड नंबर का यदि हम x = -2 रखें तो पहले इक्वेशन है 5 - 4 इंटू -2 + 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5, अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से तो 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +8। अब यहाँ -2 है तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जैसे -2 इंटू -2, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हम यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा, 4 हुआ ये, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 हो जाएगा। और अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, सम करेंगे। तो 8 और 8 16 और 5 21 इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2B का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ देख लीजिए उसी तरीके से है। यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है 4 + 3y - y² + 5y³। तो हमें फाइंड करना है कि यदि p y का वैल्यू एक बार 0 रखें, एक बार 2 रखें और एक बार -1 रखें। चलिए हम लिख लेते हैं पहले इक्वेशन। py है, py में 4
जोड़ 3y माइनस वाई का स्क्वायर जोड़ 5y का क्यूब है। हम ना पहला क्वेश्चन बनाते हैं। p 0 दिया है, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जब y का वैल्यू हम 0 रखें तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम 0 रखेंगे, यानी 4 + 3 इंटू ये y का वैल्यू 0 माइनस वाई का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब। 4 + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस 0 का क्यूब 0 और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी ये प्लस और माइनस कट जाएगा 0 और 4 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर भी 4 ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर 4 हुआ। आगे बढ़ते हैं और इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2 निकालते हैं। मतलब अब हम क्या रखेंगे, y का वैल्यू हमारे पास यहाँ दे रखा है 2 है ना, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे y का वैल्यू। y = 2 हो गया। हमारे पास समीकरण यही वाला है, ये वाला y दिया हुआ है, तो 4 जोड़ 3 y का वैल्यू 2 है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 और 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 4 + 3 = 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 + 2 का क्यूब 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हम सम करेंगे तो 40 या प्लस 46 और 4 50 हो जाएगा, -4 = हो जाएगा ये 46, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं 46। आगे बढ़ते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर अब इसका तीसरा निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास y का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे -1 रखा है, तो हम y का वैल्यू -1 रखेंगे। समीकरण हमारे पास यही है, ये वाला, तब 4 + 3 -1 प्लस नहीं माइनस है तो माइनस y का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 का क्यूब। अब 4 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और प्लस और माइनस हो जाएगा। ये तो -1 का स्क्वायर केवल 1 होगा, माइनस खत्म हो जाएगा, यानी ये भी अब -1 हुआ। अब यहाँ 1 का पावर क्यू है, -1 का पावर क्यू है, तो यहाँ 1 का क्यू तो 1 ही होता है, लेकिन माइनस रहेगा यहाँ, क्योंकि 3 बार यदि हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाता है। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, यानी माइनस वाला जितना है सबको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, है ना, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 और -9 = -5, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ते हैं और इसी का हम अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3 में क्या कहता है हम वो भी देख लेते हैं। 3 में कहता है हमारे पास यहाँ की TFT में ये इक्वेशन है, और अब यहाँ t का वैल्यू दिया हुआ है। t का वैल्यू एक बार 0 है, 4 है और -5 है। हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, हम ना t का वैल्यू पहले 0 रखते हैं। 4 × 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 6, यानी जहाँ जहाँ t है वहाँ हम 0 रखेंगे। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 0 -0 + 6, मतलब ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 0 + 6, 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 6, इसका आंसर आया पहला का। अब इसका सेकंड नंबर देख लेते हैं। हमको t का वैल्यू 4 रखना है, तब 4 × 4 का स्क्वायर -3 × 4 + 6,
4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 6 होगा, यानी 64 और 6 70 हो जाएगा और माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 58 इसका आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है, बस खाली वैल्यू हम पुट कर देंगे और हमको आंसर मिलते जाएगा। इसी तरीके से हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और यहाँ पर t का वैल्यू हमको रखना है -5। हमारे पास इक्वेशन यही है, तो 4 इंटू -5 का स्क्वायर -3 इंटू -5 प्लस 6। -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस ख़त्म, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 6 सबको ऐड करेंगे तो 121 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। बड़ा ही आसान है और एकदम सरल भाषा में आपको बताया जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिर भी यदि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में उसका जवाब दिया जाएगा, या जो भी सॉल्व नहीं हो पाता है आप उसे कमेंट ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। 4 में भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे px एक दिया हुआ है और यहाँ p में x का वैल्यू एक बार 0, 1 और 2 रख के हम चेक करेंगे, और फिर कहता है व्हाट डू यू कंक्लूड, यानी क्या निष्कर्ष निकलता है इससे। तो चलिए क्या निष्कर्ष निकलता है हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास px दिया है और हम x का वैल्यू यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम इसको इस सम इक्वेशन में हम सबका वैल्यू एक एक करके अलग अलग हम पुट करेंगे, यानी एक बार पहले हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 का क्यूब -3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो 0 -0 का स्क्वायर 0 और 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस 0 है ना, तो ये तो ही कट जाएगा और केवल ये 0 बचा, यानी इसका आंसर 0 आया। दूसरी बार यदि हम अब x का वैल्यू रखते हैं 1, तो हमारे पास समीकरण यही है, तो x मतलब 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 - 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट में भी 0 आया हमको, 3 में सेकेंड में भी 0 आया। अब एक बार फिर से हम x का वैल्यू 2 ये वाला रख के सॉल्व करते हैं। यदि हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो समीकरण हमारे पास यही होगा, x के जगह पे 2 आया है हमारे पास, तो 2 का क्यू रखेंगे हम, -3 इंटू 2 का स्क्वायर रखेंगे प्लस 2 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 8 और 4 12 हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0, यानी इसका भी वैल्यू 0 आया। तो कहता है कि व्हाट डू यू कंक्लूड, तो हमें क्या कंक्लूजन निकला इसका, यानी इसका कंक्लूजन ये निकला, हम लिख सकते हैं इसका कंक्लूजन, तो हम लिख सकते हैं कि 0, 1 एंड 2 आर द zeros of px, यानी 0, 1 और 2 px का 0 है ना, और px क्या है हमारे पास, px हमारे पास ये है, तो आप डायरेक्ट px लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं या फिर दोनों लिख सकते हैं, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या सॉल्व करने के लिए कहता है। 5 में भी यही है, x³ प्लस x², यानी ये px दिया हुआ है और एक बार p का वैल्यू 0 है, फिर x का वैल्यू 0, 3, -3 और -1 रख के देखना है, और यहाँ भी हमें कंक्लूड करना है कि क्या जो px है यह इसका ये जो नंबर दिया हुआ है वो px का 0 है, और इज 0 ए
जीरो ऑफ पी एक्स, तो क्या जीरो भी पी एक्स का एक जीरो है, ऐसा पूछ रहा है। चलिए हम लिख लेते हैं इसको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। हम पी एक्स को लिख चुके हैं और हमको एक बार एक्स का वैल्यू जीरो रखना है, फिर 3 रखना है, फिर -3 और फिर -1 हमको रखना है, और तब हमको देखना है कि ये जीरो है कि नहीं है इस पी एक्स का। एक एक करके रखते हैं, यानी एक्स का वैल्यू पहले जीरो, इस इक्वेशन पे हम सॉल्व करेंगे, यानी एक्स क्यूब मतलब जीरो का क्यूब प्लस जीरो का स्क्वायर -9 इंटू जीरो -9, तो ये जीरो का क्यूब जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो -0 -0, यानी इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो आया है ना। अब हम x का वैल्यू एक बार अब 3 रख के देखते हैं। तो यदि हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो हमारे पास आता है 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 -9, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 -27 -9। अब +9 और -9 कट गया, +27 -27 कट गया, आंसर आया 0। इसी तरीके से अब हम एक बार x का वैल्यू रख लेते हैं -3, तो -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -9 इंटू -3 और -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। -3 का क्यूब है तो माइनस तो रहेगा 27, फिर -3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस ख़त्म, यानी +3 का स्क्वायर 9, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 27 और -9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये 27 से 27 कट जाएगा, इसका आंसर आया अभी 0, ठीक है। तो अब हम एक बार